नमस्कार, मैं यदुराज सिंह पाल एसआरजी फर्रुखाबाद। आप सब लोगों का स्वागत है डॉक्टर उषा राजन पेंसिया यूट्यूब चैनल पर। आज मैं अपने लर्नर्स के लिए एक बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं अंग्रेजी पढ़ने के संबंध में। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा हो तो उस वीडियो में मैंने अंग्रेजी के जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उन सबको एक हिंदी की साउंड, एक हिंदी की ध्वनि दी थी। लेकिन मैंने उसमें यह भी बताया था कि अंग्रेजी भाषा की ये विशेषता है कि एक लेटर के कई कई साउंड, कई कई आवाज निकलती हैं। तो उस समय मैंने आपको लेटर सी का केवल एक उच्चारण, केवल एक प्रोनाउंसिएशन दिया था और वो था क। अब आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि लेटर सी के का के अतिरिक्त अन्य उच्चारण भी हो सकते हैं और होते हैं। तो इसका नियम हम जानने का प्रयास करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। और यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि आज हम अपने लर्नर्स को, हम अपने बच्चों को सी लेटर से निकलने वाली स या श साउंड की जानकारी देने जा रहा हूं। सी लेटर का उच्चारण सा किस स्थिति में होगा इसको बच्चे सीख लें। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सी का उच्चारण सा या श हो सकता है जब सी के बाद प्रायः ई, आई या बाई, अर्थात सी लेटर के बाद अगर ई, आई या बाई आता है तो प्रायः जनरली सी का उच्चारण स या श होता है। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द अभ्यास के लिए दिए हैं, बच्चे मेरे साथ बोल करके इन शब्दों का अभ्यास करेंगे और सी लेटर की स साउंड को सीखेंगे। एस, एसिड, सेल, सेंट, सिगार, सिंडर, सिविल, डांस, फेस, फैंसी, फेंस, हेंस, आइस, लेस, नाइस, पेस, रेस, स्पेस, जूसी, स्पाइसी। सी लेटर की सा साउंड पर आधारित कुछ सेंटेंसेस का, वाक्यों का बच्चे अभ्यास करें, मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करें। She gives good advice. You will get a chance. Do not miss her dance. Your face is red. Nancy loves fancy dress. Lucy will get a juicy mango. These mice are nice. इंग्लिश लर्नर्स को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अंग्रेजी में कोई भी नियम 100% सही नहीं होता है, सत्य नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है देयर आर मेनी एक्सेप्शंस, मोर एक्सेप्शंस देन रूल्स इन इंग्लिश। तो अंग्रेजी में प्रायः जनरली हर नियम के कोई न कोई अपवाद होते हैं। इस नियम के भी कुछ अपवाद मैंने एडवांस लर्नर्स के लिए यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। यद्यपि अधिकांश मामलों में यही बात होती है, अधिकांश मामलों में सी के बाद यदि ई, आई या बाई आता है तो सी का उच्चारण स होता है या श होता है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद के रूप में मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिए हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन मैं करके बताता हूँ। जैसे पहला शब्द है ये FACADE, तो यहाँ पर सी के बाद ए आ रहा है तो इसका उच्चारण फैकेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसका उच्चारण है फसाड, फसाड। ऐसे ही यहाँ पर सी के बाद ई आ रहा है तो इसका उच्चारण सेल्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसका उच्चारण है केल्ट। और इसी से बना हुआ दूसरा शब्द है जिसका उच्चारण है केल्ट। अब यहाँ पर देख लेते हैं शब्द को। इस शब्द में सी के बाद ई है, इसका उच्चारण भी यहाँ पर सा होकर के इसका यहाँ पर च है और इसको हम चलो, चलो, ये एक वायलिन की तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरीके से ये कुछ एक्सेप्शंस हमने आपको दिए। तो अंग्रेजी की ये विशेषता है और अंग्रेजी की इसी विशेषता के साथ जब हम अंग्रेजी को समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे सामने अंग्रेजी की
कठिनाइयां, अंग्रेजी की समस्याएं नहीं आएंगी, बहुत कम आएंगी। अब अंत में मैं सभी अभिभावकों से, सभी शिक्षकों से, सभी छात्रों से वही निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में डॉक्टर उषा राजन पेंसिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो आपको समय से प्राप्त होते रहें। नमस्कार।